अभी हम जा रहे हैं बाहर मार्केट के हैं कुछ काम जो हमें करके आने हैं। गर्मी आग बरस रही है, पसीना पसीना हो गया। जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं जल जाते हैं। शाम के 7 बजे भी आग बरस रही है, जरूरत के लिए तो निकलना पड़ेगा। कोशिश करो वाटर बोतल लेके निकलो साथ में, हमेशा हाइड्रेट रखो अपने आप को। सैलेड का, फ्रूट्स का, खासकर वाटरमेलन आया हुआ है जैसे मस्कमेलन है, इन चीज़ों का इंटेक बढ़ाओ। लस्सी दही का सेवन ज़्यादा करो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और कभी भी खाली पेट घर से बाहर मत निकलो। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. फिर हम पहुंच जाते हैं कड़ी ड्राई लीव्स लेने के लिए। और बल्कि कड़ी ड्राई लीव्स आपकी जब जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बहुत अच्छा डिटॉक्सीफायर है, साथ में ये मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। यहाँ जितेंद्र थोड़ा वायलेंट हो रहे थे कि क्या यार कहीं से भी कुछ भी मोड़ देते हो। तो उसके बाद फिर हम फाइनली जियो स्टोर पहुँच जाते हैं जहाँ से हम अक्सर ग्रोसरी लेते हैं। तो मैं ये देख रही थी कुछ बेवरेजेस जो गेस्ट आते रहते हैं उनके लिए कौन कौन से बेवरेजेस लूँ, तो जितेंद्र से मैं पूछ रही थी। फिर उसके बाद ये जो गोल्ड वाली ना यार, सच में इसको लेके हम पछता रहे हैं। लास्ट टाइम हमने बाय की थी एंड वी आर नॉट सेटिस्फाइड, उसके टेस्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। ग्रीन वाली इज़ बेस्ट। फिर उसके बाद हम कुछ स्पाइसेस भी ऐड करते हैं, ड्रेसिंग के लिए समटाइम चाहिए होते हैं। तो मैं जितेंद्र को कह रही थी यार मुझे पार्सले और साथ में पेरी पेरी और ऑरिगेनो ख़त्म है घर पे, तो वो लेनी है। तो जितेंद्र ढूंढ रहे थे, उसी को ही ढूंढ रहे थे कि मैंने अभी चेकआउट तो की थी जाते जाते, तो बस ये निकाल के मुझे दे रहे थे। फिर उसके बाद मैं चली जाती हूँ अपनी लिस्ट लेके दूसरे सेक्शन में, वहाँ से कुछ ड्राई फ्रूट्स और बाकी जो भी हमारा डाइट का जितना भी लिस्ट थी उसको कवर अप करते हुए मैं आ रही थी। फिर बाकी की चीज़ें मिलनी थी ऊपर वाले फ्लोर में, टॉयलेटरीज़ और क्लोथिंग और कुछ और सेक्शन जो कटलरी का है वो ऊपर मिलता है। तो फिर हम ऊपर वाले सेक्शन में चले जाते हैं। सबसे पहले जितेंद्र कटलरी वाले सेक्शन में जाते हैं और कहते हैं कि कटलरी चाहिए। मैं क्या, नहीं जितेंद्र ऑलरेडी है, नो डाउट आई लव कटलरी। फिर मैं चली जाती हूँ टॉयलेटरीज़ वाले सेक्शन में। वहाँ पे हमारे किचन टॉवल तो इतने ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि हर जगह घर में यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद बस हमारी सारी शॉपिंग कंप्लीट करके जितेंद्र बिलिंग कराना शुरू करते हैं और बस उसके बाद बिलिंग करा के हम सारा फिनिश करके हम वापस घर आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे मैं शाम को ऑफिस से आती हूँ। मैं कि जितू हमें जाना है कुछ वेजिटेबल्स लेने के लिए। तो रास्तों में कुत्तों की मीटिंग हो रही होती है, तो बहुत सारे जितने भी कुत्ते हैं सारे भाग रहे होते हैं क्योंकि भाई इनके भी इलेक्शन है, इनकी भी कैंपेनिंग हो रही होती है। तो ये भी सारे इकट्ठे हुए थे, शायद रिज़ल्ट निकलना था। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं वेजिटेबल मार्केट। यार यहाँ पे एक पंगा ये है कि यहाँ पे ना अंडरग्राउंड ये वाला बनाया है, बट एक दूसरा रास्ता भी है जहाँ से ट्रेन आती है और वहाँ से पता नहीं क्यों नहीं अंडरग्राउंड बनाते हैं। सीरियसली है, जैसे महाभारत में इधर से लोग आते थे उधर से लोग जाते थे ना, वैसा वाला सीन क्रिएट हो जाता है। फिर उसके बाद हम पहुँच जाते हैं सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी में जितनी भी सब्जियां हैं उनको बाय करना शुरू करते हैं जो जो घर के लिए चाहिए थी। तो बस उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है ऑल टाइम। आप जाओ, यहाँ पे 4 व्हीकल सक्सेसफुल है ही नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादातर ट्रैवल यहाँ के लोकल एरिया में सिर्फ स्कूटी में ही करते हैं। तो ये जो मार्केट है, इस मार्केट की स्पेशलिटी है मिट्टी के बर्तन जो आजकल समर्स में बहुत काम आते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में जा रहे थे कुछ चीज़ें लेने के लिए जिम के वर्कआउट के बाद। और मॉर्निंग का मौसम बहुत प्यारा था। बहुत यहाँ पे ना किसान आंदोलन लगा हुआ था, तो एक साइड से रास्ता ब्लॉक है, तो हम दूसरी तरफ से जा रहे थे। बस फिर सब्जी मंडी से हम फ्रूट लेके वापस आ जाते हैं घर को। यहाँ जितेंद्र बता रहे थे कि मौसम बहुत अच्छा है। यार ऐसा ही मौसम हो तो कितना मज़ा आए ना पूरा दिन, पर पूरे दिन का मौसम बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, बाहर निकलते ही पिघल जाते हैं, सच में इतनी ज़्यादा गर्मी है। और फिर उसके बाद आते आते ना सबसे अच्छी चीज़ पता क्या हुई है, ये जो बीच में पोल्स हैं और इसमें जो ट्राई कलर का ये रैप किया लाइट से, बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिज्म वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे कि इसको देख के ना, जैसे या तो अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त आने वाला है या 26 जनवरी आने वाली है। फिर नेक्स्ट डे हमने सोचा चलो पार्क चले जाते हैं, कभी कभी पार्क भी जाना चाहिए। तो बस वहाँ पे बच्चों को देख के अच्छा लग रहा था।
जितेंद्र देख रहे थे अरे यार वो लेडी खुद झूल रही है और बच्चा बिठा रखा है। अच्छा ये वाला प्लांट ना उस प्लांट की तरह रिजेंबल करता है जो +2 में छुई मुई जिसको हिंदी में बोलते हैं, अदरवाइज बोटैनिकल नेम इसका मिमोसा प्यूडिका है। सो मिमोसा प्यूडिके फैमिली से बिलोंग करता है। तो एकदम हाथ लगाने पे ना वो बिल्कुल क्लोज हो जाता था। फिर उसके बाद जितेंद्र देखते हैं अरे यार टायर पे बच्चे रोल कर रहे हैं, कितना अच्छा होता है ना बचपन, सही में इनको कोई टेंशन नहीं है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। सच में काश ऐसा होता, बचपन में जा सकते। तो जितेंद्र यहाँ पे मजाक उड़ा रहे थे अरे यार एक टहनी पे वो झूल रहा है, अगर हम झूलेंगे तो वो पेड़ ही नीचे आ जाएगा। तो बस इस तरह के कुछ हम मोमेंट्स कैप्चर करते हुए बातें करने लगे। फिर हमने सोचा चलो मम्मा पापा को फ़ोन मिला देते हैं, तो मम्मा पापा को देख लेते हैं ना मॉर्निंग में, तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो बचपन में हम अपनी यादें ताज़ा कर रहे थे। पापा मम्मी ऐसे पार्क में आया करते थे, मैं और विजय अक्सर खेलते रहते थे। तो बस वही मैं बता रही थी, तो मैं मम्मी को भी बता रही थी, मैं कि मम्मी वो कितना प्यारा टाइम था ना। तो मम्मी याद कर रहे थे, बोला हाँ ये तो है बेटा। पार्क में बड़ा ट्रिक हुआ जी, पार्क में भी हमारा 180 दिन रहते हैं, उनकी ज़्यादा ही टफ होता जा रहा है। हमें वही चीज़ें दिखती हैं जो हमारे बहन जो है, वही खुशबू आ रही है वही खुशबू तू। आती है, जो चीज़ें हमने नहीं खानी।